Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. अब तक हमने अपनी ऐप में मल्टीपल पेजेस और नेस्टेड रूट्स बनाए, लेकिन सोचें कि अगर कोई गलत यूआरएल लिखे जैसे /abc या xyz तो क्या होगा। तो आज हम सीखेंगे 404 पेज बनाना और रीडायरेक्ट करना रिएक्ट राउटर v6 में, ताकि ऐप प्रोफेशनल और यूज़र फ्रेंडली लगे। वट इज़ 404 पेज? होता क्या है ये? एक स्पेशल पेज होते हैं जो तब शो होता है जब यूज़र कोई गलत या मिसिंग पेज पे जाता है। ये एक नॉट फाउंड स्क्रीन होती है, यानी हमारे पास एक कस्टम मैसेज शो हो रहा होता है जो हमने कस्टमाइज किया होता है। तो फिर हमारे पास जो है यूज़र फ्रेंडली भी हो जाता है और प्रोफेशनल तरीका भी है हमारे पास ये एरर शो कराने का कि आपने गलत पेज पे क्लिक किया है। तो हमारे पास वो बाकी वापस जाने का ऑप्शन भी शो कर रहा होता है। तो इसमें हम सबसे पहले 404 पेज का कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम अपने उसको 404 रूट को app.jsx में ऐड करेंगे, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे रन करके। तो ये 3 स्टेप्स में हम अपना 404 पेज बनाएंगे, उसको रन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी सही जो है आउटपुट आ रहा है पेज पे या नहीं। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने VS कोड पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक app.jsx तो हमारी बनी हुई है फाइल, और एक notfound.jsx के नाम से फाइल बनाई है। तो और हमारे पास दो एक्स्ट्रा हैं, सिंपल अबाउट और होम की। होम में हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया हुआ है जो हमारे पास हेडिंग होम पेज की रिटर्न कर रहा है सिंपल, और एक अबाउट का बनाया हुआ है ताकि जो हमारे पास अबाउट अस पेज रिटर्न करे। इन पे जब हम जाएंगे तो हमें एरर मैसेज नहीं शो होगा, लेकिन हम कोई और गलत पेज पे या गलत यूआरएल पे जाएंगे तो हमें शो हो रहा होगा कि नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। तो इस तरह हमारे पास जो है आ रहा होगा। फिर अब नॉट फाउंड में हमने किया हुआ क्या है कि जब भी कोई गलत पे क्लिक होगा तो ये सब काम होगा। क्या क्या होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो लिंक को इंपोर्ट कराया है रिएक्ट राउटर डोम से। कंपोनेंट इंपोर्ट कर रही है इस रिएक्ट राउटर डोम से। हमारे पास इस लिंक का काम होता है बिना पेज रीलोड के एक रूट से दूसरे रूट पे नेविगेट करना, उसको चेंज करना, यानी लिंक यूज करते हैं पेज चेंज करने के लिए बगैर रिफ्रेश के। तो यहाँ पे भी एक फंक्शनल कंपोनेंट रिएक्ट है जो कि हमारा तब शो होगा जब यूज़र गलत यूआरएल लिखे या कोई ऐसे पेज पे जाए जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये नॉट फाउंड का जो फंक्शनल कंपोनेंट है ये चलेगा। और इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। तो हमारा ये एरर 404 एरर पेज है, जब पेज नहीं मिलता तो ये शो होता है। फिर हमारे पास इनलाइन स्टाइल यूज़ किया है हमने डिवीजन में। यहाँ पे इनलाइन स्टाइल जो है हमारे पास क्या है, टेक्स्ट को अलाइन करना है। हम सब सेंटर में अलाइन कर दे टेक्स्ट को, और जो मार्जिन है टॉप से ऊपर से थोड़ा गैप देगा, कितना 50 पिक्सल्स। डिज़ाइन के लिए थोड़ी स्टाइलिंग दी है ताकि पेज हमारा क्लीन दिखे। फिर हमने हेडिंग में शो किया है 404 पेज नॉट फाउंड, ये हमारा एरर आएगा। 404 एक स्टैंडर्ड HTTP एरर नंबर है जो बताता है कि पेज नहीं मिला। तो ये हमारा एक प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड एरर नंबर है 404, यानी ब्राउज़र को पेज नहीं मिल रहा तो हम ये मैसेज शो कर रहे हैं। फिर हमने पैराग्राफ में एक पैराग्राफ टैग में एक छोटा सा मैसेज यूज़र को बताया कि ये पेज अवेलेबल नहीं है, यानी कुछ हमने लिखा हुआ है ऊप्स दिस पेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एक्सिस्ट। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि दिस पेज नॉट अवेलेबल और रॉन्ग पेज, इस तरह कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंडली मैसेज दिखाने के लिए कि ये पेज नहीं मिल रहा। फिर हमने लिंक टैग यूज़ किया, तो ये एक क्लिकेबल लिंक है जो यूज़र को होम पेज पे ले जाएगा। तो ये कुछ गो बैक होम की इस तरह आ रहा होगा उसी एरर के नीचे। तो ये हमारे पास वापस लिंक कर देगा हमें होम से। इनलाइन स्टाइल दिया है हमने ताकि लिंक ब्लू दिखे, इसको कलर ब्लू दे दिया। हमारे पास ब्लू कलर का आ रहा होगा गो बैक होम, उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें वापस जो है होम पेज पे ले जाएगा। कंपोनेंट को फिर एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नॉट फाउंड लिख के, ताकि app.jsx में हम यूज़ कर सकें। फिर ऐप में इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने रिएक्ट राउटर के कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या क्या, ब्राउज़र राउटर, यानी पूरे ऐप को राउटिंग सपोर्ट देगा। रूट, सारे रूट कंपोनेंट के लिए रैपर है। फिर रूट स्पेसिफिक पाथ डिफाइन करते हैं, और लिंक जो है नेविगेशन के लिए यूज़ होता है बिना पेज रीलोड के। तो ये रूटिंग का सेटअप है, डिफाइन करता है कि यूआरएल पे कौन सा पेज दिखेगा। हमारे पास यूआरएल जो ऊपर शो हो रहा था लिंक जहाँ हम कॉपी करते हैं लोकल होस्ट की, वहीं पे। फिर हमने इंपोर्ट किया है होम को होम वाली फाइल से, और अबाउट का अबाउट वाली फाइल से, और नॉट फाउंड को भी इंपोर्ट कर दिया। 3 कंपोनेंट्स हमने इंपोर्ट कर लिए। फिर हमने क्या किया है, पूरा एप्लीकेशन को रैप किया है ब्राउज राउटर टैग में, ताकि जो है हमारे रूट्स काम करें।
तो ब्राउज राउटर के अंदर ही रूट्स लिखने होते हैं हमें। फिर नेविगेशन बार है, जैसे टॉप मेन्यू होता है इस तरह हमारे पास नेविगेशन है। इसमें हमने इनलाइन स्टाइल दिया हुआ है। स्टाइल क्या है हमारे पास, डिस्प्ले फ्लेक्स, और हमारे पास 10 पिक्सल, यानी ये लिंक्स के बीच में थोड़ा स्पेस देगी, यानी हमारे पास जो ऊपर नेविगेशन बार में शो रहा होगा उसमें थोड़ा थोड़ा गैप होगा, मार्जिन से कुछ 20 पिक्सल और बीच में 10 पिक्सल का गैप होगा और फ्लेक्स होगा उसमें। दो फिर हमने क्लिकेबल लिंक्स बनाए हुए लिंक्स टैग में। होम पे क्लिक करेंगे तो वो हमें होम पे ले जाएगा स्लैश पर करके, और हमारे पास अबाउट पे क्लिक करेंगे तो स्लैश अबाउट हमारे पास आ रहा होगा ऊपर हमारे यूआरएल में। होम हमारा डिफॉल्ट है इसलिए हमने स्लैश लिखा है, और अबाउट में पूरा स्लैश अबाउट लिखा हुआ है। और होम जो है हमारा इस लिंक पे हमें होम दिख रहा होगा और दूसरी लिंक पे अबाउट दिख रहा होगा। फिर हमारे सारे रूट्स लिखे जाएंगे, तो रूट्स का हमने टैग यूज़ किए। फिर हमने एक रूट का टैग यूज़ किया सिंपल, जब यूआरएल जो है हमारे पास स्लैश होगा यानी होम होगा तो होम कंपोनेंट शो हो जाएगा। फिर जब यूआरएल रूट का पार्ट जो है अबाउट होगा तो हमारे पास जो है अबाउट का जो भी कंपोनेंट है उसमें जो भी है वो शो हो जाएगा। फिर हमारे पास इम्पोर्टेंट लाइन है जब, यानी यहाँ पे पाथ इक्वल्स टू स्टैटिक का मतलब है कि अगर कोई भी और यूआरएल मैच नहीं होता, फॉर एग्जांपल हमने लिंक दे दी लेकिन उसका हमने रूट नहीं दिया या कुछ भी, अगर हमने कोई ऊपर यूआरएल में ही गलत चीज़ लिख दी जो हम लिख के देखेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट रूट नॉट फाउंड पेज रेंडर करेगा, यानी हमने इसको डिफ़ॉल्ट रख दिया। अगर यूज़र कोई गलत पेज लिखे जैसे /XYZ/ABC या कुछ भी, तो ये 404 पेज दिखाएगा, इसलिए हमने इसको एलिमेंट दिया हुआ है नॉट फाउंड करके, तो ये उसका सारी वर्किंग दिखाएगा। फिर ऐप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर दिया हमने, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप लिख के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको रन करके देखेंगे। npm run dev टर्मिनल में लिख के जो लिंक आती है उसको यहाँ मैंने कॉपी किया है। तो ये लोकल होस्ट की लिंक कॉपी करते ही हमारे पास ऊपर दो ऑप्शन आ रहे हैं, होम अबाउट जो नेविगेशन बार की तरह, और नीचे अभी हम होम पेज पे, डिफॉल्ट हमारा होम पेज है तो उस पे अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अबाउट पर क्लिक करेंगे तो हमारे लोकल होस्ट लिंक के साथ स्लैश अबाउट आ जाएगा जो हमने इसको रूट दिया हुआ है। वापस होम पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने ये डिफॉल्ट दिया हुआ है। अबाउट पे अबाउट अस पेज नीचे आ रहा है, होम पे होम पेज आ रहा है। अब अगर हम इसमें जो हमने यूआरएल में गलत कुछ लिख के देखते हैं, /ABCD हम लिखते हैं, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, 404 पेज नॉट फाउंड, जो हमने अपना एरर देखा था। और नीचे लिखा है oops द पेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एक्सिस्ट, और गो बैक होम जो हमने ये ब्लू कलर की दी थी और इस पे लिंक है बाकी हमारी वापस होम पे जाने की, तो ये हमें वापस होम पेज पे ले जाएगा। कुछ भी अगर हमने लिंक में कुछ भी ABCXYZ कुछ भी गलत लिख दिया तो ये हमें 404 पेज नॉट फाउंड एरर दिखाएगा, और नीचे हमने जो लाइन लिखी थी और गो बैक होम का ऑप्शन लिंक के साथ वापस होम पे ले जाएगा हमें। तो ये इस तरह हमने इसको कस्टमाइज किया है। अब हमें कभी कभी शो 404 एरर शो करने के बजाय हम चाहते हैं कि यूज़र जो है उसको डायरेक्ट कर दें हम दूसरे पेज की तरफ, कि मतलब हमारे पास जो है अगर उसने अबाउट पे की जगह कुछ और लिख दिया जैसे ओल्ड अबाउट या अबाउट ABC, तो उसको डायरेक्ट हम अबाउट पेज पे ही ले जाएं, तो इसके लिए हमें जो है रिएक्ट राउटर V6 जो है हमें ऑप्शन देता है तो नेविगेट कंपोनेंट करने के लिए। तो इसके लिए हम अपना कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने app.jsx में लिखा हुआ है वही मेन कंपोनेंट चार जो है इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट राउटर डॉम से। फिर होम से भी होम को इंपोर्ट कर दिया और अबाउट से अबाउट को। फिर ब्राउज़र राउटर में जो है हमने अपना पूरा ऐप को रैप कर रहे हैं ताकि रूटिंग के जो है फीचर काम करें। फिर जो है हमारे पास रूट्स में कंटेनर है जिसमें सारे रूट लिखेंगे। फिर हमारे पास लिखा है यूआरएल जब स्लैश हो तो होम रूट, तो होम कंपोनेंट शो हो जाएगा जिस तरह देख रहे थे। फिर अबाउट में जो है अबाउट शो हो जाएगा अबाउट का। फिर अब हमने इम्पोर्टेंट लाइन जो चेंज की है, अब हमारे पास क्या है, हमने नॉट फाउंड डॉट जेएसएक्स की फाइल इंपोर्ट नहीं कराई क्योंकि हमें उससे काम ही नहीं है। हमने यहाँ डायरेक्ट एरर लिख दिया और हमने क्या किया है, अगर यहाँ पे पुराना लिंक खोलता है यानी ओल्ड अबाउट खोलता है, कुछ होगी पुरानी, या हम इसमें कुछ भी दे सकते हैं। अगर उसने /old अबाउट लिखा जो हम लिख के देखेंगे तो वो उसको नेविगेट कर दे
तो डायरेक्ट जो है रिएक्ट राउटर ऑटोमेटिकली उसको नया लिंक स्लैश अबाउट पे ले जाता है, या हम इसको स्लैश होम भी दे सकते हैं, पर अबाउट दे रहे हैं क्योंकि ओल्ड अबाउट पे वो कुछ इस तरह लिख रहा है। अगर किसी ने पुरानी लिंक सेव की हुई है जैसे स्लैश ओल्ड अबाउट या अबाउट एक्स वाई जी, तो हम उसको फोर्सफुली नई लिंक अबाउट स्लैश अबाउट पे भेज देते हैं बगैर एरर के। ये होता है रीडायरेक्ट करना, यानी एक लिंक अगर उसने कोई पहले की हुई थी जो अब चेंज होके न्यू हो गई है तो हम उसको डायरेक्ट उस न्यू पे भेज देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट में जो है रीडायरेक्ट हो जाते हैं, नेविगेट हम इसको कर देते हैं। फिर हमारे पास जो है पाथ इक्वल्स टू स्टैटिक, ये फॉल बैक राउट है, यानी अगर कोई भी रूट मैच नहीं होता हमारे पास तो ये मैसेज शो करेगा 404 पेज नॉट फाउंड, हमने डायरेक्ट इसी में शो करवा दिया। अब हमें अलग से जो है नॉट फाउंड डॉट जेएसएक्स फाइल नहीं बनानी पड़ रही। फिर हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम इसको जो है रन करके देखते हैं, तो यहाँ लोकल होस्ट की लिंक को जब कॉपी करेंगे, अब हम क्या करते हैं, सिंपल हमारे पास वही ऑप्शन आ रहे हैं, एक होम का, अबाउट का, और हमारे पास होम पेज। अच्छा, इसमें हमने नेविगेशन बार नहीं बनाया और ऑप्शंस नहीं दिए, तो सिंपल हमें होम पेज डिफ़ॉल्ट पे दिखा रहा है। अगर हम स्लैश अबाउट लिखेंगे तो ये हमें अबाउट पेज पे ले जाएगा और उसकी जो भी वर्किंग है वो दिखा देगा। अब जो हमने नेविगेट किया था ओल्ड और अबाउट वो लिख के देखते हैं, तो भी हमें ये अबाउट अस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, यानी हम होम पेज से डायरेक्ट स्लैश ओल्ड अबाउट लिख के देखते हैं, तो ये हमें देखें रीडायरेक्ट कर दिया इसने अबाउट पेज पे, अबाउट अस पेज हमारे पास लिखा हुआ आ गया। तो ये इस तरह हमारे पास जो है रीडायरेक्ट नेविगेट हो रहा होता है, ताकि हमने कोई पुरानी लिंक थी तो उसको जो नई लिंक है हम उस पर ले जाते हैं, ताकि वर्किंग जो उसकी चेंज हुई है और जो काम है उसका वो उसको मिल जाए। तो अगर पुराना रूट ओल्ड अबाउट है और नए वर्जन में अबाउट यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़र्स को मैनुअली बताने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट राउटर का नेविगेट उन्हें ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा। ओल्ड लिंक पे जाएंगे तो रिएक्ट राउटर खुद ही न्यू लिंक पे भेज देगा। And that's how you handle 404 pages and redirects in React Router v6। अब अगर कोई यूज़र गलत यूआरएल लिखे तो ऐप ब्रेक नहीं होगी, बल्कि सही मैसेज का रीडायरेक्ट दिखाएगी। तो ये हमारे पास जो है हमने कस्टम मैसेज भी दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रोटेक्टेड रूट्स और ऑथेंटिकेशन फ्लो, जहां हम डिसाइड करेंगे कौन से पेजेस सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कॉमेंट्स में पूछें। मेरे नोट्स और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।